क्या कोई मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत हो सकता है, या फिर उससे कहीं बढ़कर पौराणिक कथाओं और इंसान की हिम्मत का एक जीता जागता सबूत? आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरेंगे, हिमालय की गोद में बसे मध्य महेश्वर में। अच्छा सोचिए जरा, किसी ऐसे भगवान से माफी कैसे मांगी जाए जो खुद ही कहीं छिप गए हों? है ना अजीब सवाल। बस यही एक सवाल हमें सीधे ले चलता है मध्य महेश्वर की पौराणिक कथा की ओर। तो इस सवाल का जवाब वो छिपा है पंचकेदार की एक बहुत ही पुरानी कहानी में। एक ऐसी कहानी जिसमें पछतावा है, एक लंबी खोज है और फिर होता है दैवीय हस्तक्षेप। तो चलिए इसी कहानी को जानते हैं। तो हुआ यूं कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध खत्म हुआ। पांडव जीत तो गए, लेकिन अपने ही लोगों को मारने के पाप से बोझिल थे। अब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव से माफी मांगने निकले। पर शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान ही लिया। जैसे ही उन्होंने शिव को पकड़ने की कोशिश की, बैल रूपी शिव जमीन में समा गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनका शरीर हिमालय में 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ, और बस इन्हीं 5 जगहों को आज हम पंचकेदार के नाम से जानते हैं। तो शिवजी का शरीर 5 हिस्सों में प्रकट हुआ। उनका जो कुबड़ था वो केदारनाथ में दिखा, भुजाएं दिखी तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, और बाल यानी जटाएं कल्पेश्वर में, और उनकी नाभि यानी कि शरीर का मध्य भाग वो प्रकट हुआ मध्य महेश्वर में। इसीलिए तो इसका नाम है मध्य महेश्वर, मतलब मध्य के ईश्वर। अब समझ आया? तो कहानी तो हमने समझ ली। अब बारी है उस रास्ते पर चलने की जो इस मंदिर तक ले जाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की चढ़ाई है। इस सफर की मुश्किल का अंदाजा लगाना है तो इसकी ऊंचाई को देखिए। मध्य महेश्वर मंदिर समुद्र तल से करीब करीब 10,790 फीट की ऊंचाई पर है। ये बस एक नंबर नहीं है, यही वो वजह है जो इस सफर को मुश्किल भी बनाती है और उतना ही यादगार भी। तो असल में ये यात्रा है कैसी? देखिए, ये ट्रैक शुरू होता है रांसी गांव से। यहाँ से करीब 16 से 18 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है, और ये रास्ता घने जंगलों, खूबसूरत पहाड़ी घास के मैदानों, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, उनसे होकर गुजरता है। यहाँ जाने के लिए सबसे बढ़िया वक्त होता है मई जून, और फिर मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर। लेकिन हाँ, इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं तो तैयारी तो पूरी चाहिए। सबसे जरूरी चीज है एक्लेमेटाइज होना, मतलब शरीर को ऊंचाई का आदी होने के लिए वक्त देना। और हाँ, गर्म कपड़े, बारिश से बचने का सामान और अपनी जरूरी दवाइयाँ, ये सब रखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऊपर मेडिकल सुविधाएं बहुत ही बेसिक होती हैं। और फिर इस मुश्किल लेकिन खूबसूरत सफर के बाद आखिरकार वो मंजिल आती है। तीर्थयात्री पहुंचते हैं मध्य मंदिर। अब हमारा फोकस सफर से हटकर सीधे मंदिर के प्राचीन इतिहास और उसके गहरे महत्व पर जाता है। इस मंदिर की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। माना जाता है कि इसे 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, मतलब सदियों से। पहले कत्यूरी शासकों ने, फिर गढ़वाल के राजाओं ने इसकी देखभाल की, और आज बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इसका पूरा प्रबंधन देखती है। अगर इसकी बनावट को देखें तो ये मशहूर केदारनाथ मंदिर की बहुत याद दिलाता है। दोनों ही मंदिर उत्तर भारतीय हिमालयी शैली में बने हैं, भारी भारी पत्थरों की शिलाओं से और ऊंचे शिखर के साथ। ये समानताएं इन्हें वास्तुकला में एक दूसरे का भाई बहन सा बना देती हैं। हर मंदिर का एक दिल होता है, और इस मंदिर का आध्यात्मिक दिल है इसका गर्भगृह। ये वो सबसे पवित्र जगह है जहां एक काले पत्थर का लिंगम स्थापित है, और ये लिंगम प्रतीक है भगवान शिव के मध्य भाग का, यानी उनकी नाभि का। यही वो जगह है जहां आकर भक्त अपनी सारी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। एक और जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि पंचकेदार की जो पूरी तीर्थ यात्रा होती है ना, उसमें ये दूसरा पड़ाव है। पहला केदारनाथ और उसके ठीक बाद मध्य महेश्वर। ये बात इसके आध्यात्मिक महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो यात्रा पूरी हो गई, मंदिर के दर्शन भी हो गए, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म? नहीं, इस पूरे अनुभव का जो सबसे बड़ा इनाम है वो तो अभी बाकी है, और ये इनाम मिलता है बादलों के भी ऊपर। इस जगह के लिए अक्सर कहा जाता है मौन और भक्ति का अभयारण्य, सैंक्चुरी ऑफ साइलेंस एंड डिवोशन। मुझे लगता है ये एक लाइन यहाँ की शांति को बताने के लिए काफी है।
और उस सबसे खास अनुभव के लिए एक और छोटी सी चढ़ाई करनी होती है, बुद्ध मध्यमेश्वर तक। यह मुख्य मंदिर से थोड़ा ही ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, कह सकते हैं एक छिपा हुआ खजाना। और फिर यहीं से मिलता है इस पूरी यात्रा का वो सबसे बड़ा इनाम जिसकी मैं बात कर रहा था। सामने चौखुंबा की बर्फीली चोटियां और उन पर उगते सूरज की पहली किरण। वो एक ऐसा नज़ारा होता है ना, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा पल जहां कुदरत, आपकी मेहनत और आपकी आस्था सब एक हो जाते हैं। ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि आखिर कौन से सफ़र ऐसे होते हैं जिनके लिए इतनी मेहनत, इतनी चढ़ाई करना वर्थवाइल है। शायद मध्यमेश्वर की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जो रास्ते सबसे मुश्किल होते हैं ना, वही हमें सबसे गहरे और खूबसूरत इनामों तक ले जाते हैं।